कि दुष्यंत चौटाला ने आते ही कह दिया कि हिसार लोकसभा पर हमारा दावा है और हिसार लोकसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ साथ ही दुष्यंत चौटाला ने यह भी कह दिया कि हिसार के साथ साथ उचाना विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा। उनके सामने बैठ करके चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खूब कहा, भाई गठबंधन नहीं तोड़ोगे तो 20 सीटों पर सिमट जाओगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। कल यानी कि 25 तारीख को राजस्थान के लिए अब मतदान होगा और राजस्थान के अंदर मतदान में दुष्यंत चौटाला की पार्टी क्या करिश्मा करेगी इसका पता चल जाएगा 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएगा। लेकिन राजस्थान से निपटते ही यानी कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही हरियाणा में पैर रखते ही यानी कि हरियाणा में आते ही दुष्यंत चौटाला ने बांगर चौधरी पर एक बड़ा हमला बोल दिया। बांगर चौधरी उस हमले से परेशान बहुत होंगे। बात ही कुछ ऐसी है कि दुष्यंत चौटाला ने आते ही कह दिया कि हिसार लोकसभा पर हमारा दावा है और हिसार लोकसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जननायक जनता पार्टी हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। और इसके साथ साथ ही दुष्यंत चौटाला ने यह भी कह दिया कि हिसार के साथ साथ उचाना विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा। बस मान लीजिए कि ये दोनों बातें सुनने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह को तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति बनी जाएगी। पहले से ही बहुत खफा और नाराज चल रहे हैं। रोज आए दिन कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ो, गठबंधन तोड़ो, गठबंधन तोड़ो। पार्टी वाले हैं कि आवाज़ सुन नहीं रहे। अभी कल ही खूब खरी खोटी सुनाई बैठ करके नायब सिंह सैनी साहब बैठे हुए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। उनके सामने बैठ करके चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खूब कहा, भाई गठबंधन नहीं तोड़ोगे तो 20 सीटों पर सिमट जाओगे। कह दिया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेरी तो सुनते नहीं है, मैं आपको सुना रहा हूं। देखिए क्या कह रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात अब चौधरी वीरेंद्र सिंह नायब सिंह जी को ये सारी नसीहत दे ही रहे थे गठबंधन तोड़ने की, तो ऊपर से एक ब्लास्ट कर दिया दुष्यंत चौटाला ने और आकर के कह दिया दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान से आते ही कि हिसार से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ कह दिया कि उचाना से मैं विधायक हूं, उचाना से चुनाव लड़ेंगे। अब चौधरी साहब की परेशानी तो डबल हो ही गई। हिसार से बेटे सांसद हैं, हिसार से बेटे ने ही दुष्यंत चौटाला को हराया था 2019 के चुनाव के अंदर लोकसभा में। और अब दुष्यंत चौटाला साहब ने आते ही दावा ठोक दिया है कि हिसार लोकसभा से फिर हम लड़ेंगे। बीजेपी के सांसद हैं, ये नहीं बताया गठबंधन से लड़ेंगे या कैसे लड़ेंगे, ये सीधे सीधे कह दिया कि लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी लगातार कह रही है कि 10 की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे। बीजेपी भी ये नहीं कह रही कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर गठबंधन में लड़ेंगे या अकेली बीजेपी लड़ेगी। हम का मतलब तो एनडीए भी हो जाता है ना, और एनडीए का पार्ट है दुष्यंत चौटाला। अब अगर दुष्यंत चौटाला लड़ेंगे तो क्या वो एनडीए से लड़ेंगे या जेजेपी से लड़ेंगे? दुष्यंत खुद लड़ेंगे या किसी और को लड़वाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा जो गोला दागा दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उचाना से भी मैं चुनाव लड़ूंगा। कहते तो पहले रहे हैं, पर अब की बार सीधे सीधे कह दिया कि उचाना से भी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। अब उचाना विधानसभा से पिछले चुनाव के अंदर भी दुष्यंत चौटाला ने प्रेमलता जी यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है, उनको चुनाव हराया था बड़े भारी अंतर से। हालांकि 2014 में प्रेमलता ने हराया था दुष्यंत चौटाला को थोड़े से अंतर से, लेकिन बदले में दुष्यंत चौटाला ने हरा दिया 2019 में। और चौधरी वीरेंद्र सिंह पर सितम तो 2019 के बाद सितम दर सितम होते ही जा रहे हैं। खुद राज्यसभा के मेंबर थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री थे। खुद राजनीति से एक तरह से तौबा हो गई, ना सांसद रहे ना मंत्री रहे। भाजपा में कार्यकारिणी मेंबर तो शायद हैं आजकल, पर उनसे चौधरी साहब की सल थोड़ी पड़ती है। चौधरी साहब को तो राज में सीधी भागीदारी चाहिए थी। बेटे को सांसद तो बनवा लिया टिकट दे करके, पर सांसद बन के बेटा खाली है, कोई मिनिस्ट्री मिली नहीं। 5 साल बीतने जा रहे हैं सरकार को। और धर्मपत्नी जी चुनाव हार गई दुष्यंत चौटाला से, और फिर वही दुष्यंत चौटाला उनको चुनाव हरा करके उन्हीं की पार्टी की सरकार में जो गठबंधन सरकार हो गया और उप मुख्यमंत्री बन गए। ये और बड़ा सितम हुआ।
भाई सितम तो होता ही है ना कि अगर जिस नेता ने आपको चुनाव हराया हो उसकी आपको जिंदाबाद करनी पड़े। जिंदाबाद तो हो गई, जब आप अपनी सरकार की जिंदाबाद कर रहे हो तो फिर सीएम की भी जिंदाबाद कर रहे हो और डिप्टी सीएम की जिंदाबाद भी कर रहे हो। अब बस ये दुविधाएं सारी चल रही हैं। वैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए परेशानियां एक नहीं है, परेशानियां कई हैं। अगर भाजपा जेजेपी से गठबंधन नहीं करती तो वहाँ कुलदीप बिश्नोई तैयार बैठे हुए हिसार पर दावा कर चुके हैं। कैप्टन अभिमन्यु भी दावा कर रहे हैं हिसार के लिए आने का, भाई हिसार लोकसभा से मैं आ जाऊं। बहुत सारे रोज नित्य नए दावे होते हैं। रणजीत सिंह चौटाला अपना दावा कर रहे हैं कि मेरी बात भी बन सकती है, अगर अमित शाह चाहें तो मैं चुनाव लड़ लूं। अब चौधरी साहब के लिए एक परेशानी कम होती नहीं, दूसरी शुरू हो जाती है। खैर मैं बात आगे बढ़ गई, मैं बात आपसे दुष्यंत चौटाला, चौटाला परिवार और बांगर चौधरी यानी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की कर रहा था। अब चौधरी साहब के लिए जब से दुष्यंत चौटाला ने सीधे सीधे कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, हिसार लोकसभा का भी लड़ूंगा और उचाना विधानसभा का भी लड़ूंगा, तो डबल टेंशन दे दी, डबल करंट कह सकते हैं उसको, डबल करंट दे दिया, डबल टेंशन दे दी चौधरी बीरेंद्र सिंह को। और इसके साथ साथ ही एक बात फिर शुरू हो गई कि जो इन परिवार के बीच में रार है, चौधरी बीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवार के बीच में, आज की तो है नहीं, दादा पिता और बेटा यानी कि ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला आमने सामने होते रहे हैं खूब चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार में। आमने सामने आपने देखा ही होगा कि बीरेंद्र सिंह जी ने ओम प्रकाश चौटाला जी को हराया, ओम प्रकाश चौटाला जी ने बीरेंद्र सिंह जी को हराया, ब्रजेंद्र सिंह ने हराया इनको दुष्यंत चौटाला को, तो दुष्यंत चौटाला ने हराया प्रेमलता को, प्रेमलता ने हराया दुष्यंत चौटाला को। ये सब चलता रहा इनके परिवारों में। और अब गजब ये हो गया कि एक ही मंच पर दोनों को आना पड़ा, यानी कि वो बीजेपी में है चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार और दुष्यंत चौटाला की अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं जननायक जनता पार्टी के। और एक डेंट और लगा कि जब चौधरी बीरेंद्र सिंह जा बैठते हैं चौटाला साहब की मंच पर ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, अभय सिंह चौटाला के साथ, तो थोड़ी पीड़ा तो दुष्यंत को वो भी होती होगी कि चलो हमारी घर की लड़ाई तो है सो है, लेकिन ये तो हमारे साझा बैरी रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से भी लड़ाई रही है लेकिन उनकी गलबैयाँ होती हैं आजकल। अब उचाना हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट यूँ है कि अभय सिंह चौटाला भी वहाँ पे कह करके आ गए कि उचाना से या तो ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे या अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेगा, यानी कि क्या है कि मुख्यमंत्री उचाना से ही बनेगा। बीरेंद्र सिंह की परेशानी ये कि एक तरफ तो गलबैयाँ होती हैं अभय सिंह चौटाला परिवार से और दूसरी तरफ वो अपना लड़ने का बोल गए। इधर दूसरा परिवार जो है जननायक जनता पार्टी, वो भी लड़ाई में आमने सामने है। अब अभय सिंह चौटाला ने चुनौती दोनों को दे दी एक तरह से, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी और अपने भतीजे को भी, और अब भतीजे की चुनौती हो गई चौधरी बीरेंद्र सिंह को। अब ये सारा जो गड्ढ बन गया है उचाना और हिसार का लेकर के, इसको लेकर चर्चाएं बहुत जोरों से हैं और हर चर्चा आप मान लीजिए कि एक टेंशन दे जाती है चौधरी बीरेंद्र सिंह को। अब दुष्यंत चौटाला ने जो बोल दिया कि हिसार से मैं लोकसभा का लड़ूंगा और उचाना से विधानसभा का लड़ूंगा, लड़े कोई भी, दुष्यंत चौटाला खुद लोकसभा का लड़े या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को लड़वाएं या नैना चौटाला को लड़वाएं या दिग्विजय चौटाला को लड़वाएं और या फिर किसी और को लेके आएँ, अगर अपने परिवार से बाहर ले जाएं किसी को, हो सकता है किसी और को भी लड़वा दें। और दूसरी तरफ उचाना में उन्होंने कह दिया कि उचाना से मैं लड़ूंगा, तो उचाना से तो हो सकता है खुद ही लड़े वो। तो डबल टेंशन चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए तो हो गई। आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी टेंशन हुई? एक टेंशन तो ये कि दुष्यंत चौटाला बोल गए, दूसरी टेंशन ये कि बीजेपी वाले सुन नहीं रहे, तीसरी टेंशन ये कि जाएं तो जाएं कहाँ? आप बताओ, जाएं तो जाएं कहाँ? बीजेपी में रहें या बीजेपी छोड़कर किसी और पार्टी में जाकर के वहाँ पर उचाना और हिसार के अंदर दुष्यंत चौटाला से दो दो हाथ करें? कमेंट्स बॉक्स में आकर भी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या करें बांगर चौधरी। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।